Welcome to PyMates. So today we'll be studying about our first topic of this chapter, real numbers. So which is the fundamental theorem of arithmetic. So let's first read what does it say. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and the factorization is unique apart from the order in which they occur. अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है, एक तो कॉम्पोजिट नंबर की बात हो रही है. कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में. और फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई से द एग्जांपल 6 सेम विच आई टुक इन द इंट्रोडक्शन वीडियो, तो 6 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3. अब मैं इसको 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 लिखूं, डजेंट मैटर. तो क्या कहा इसने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने कि कॉम्पोजिट नंबर अगर हम कोई भी लेते हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, तो 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है. कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स में यू शुड नो द डिफरेंस. प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद. कॉम्पोजिट नंबर्स के 1 और वो नंबर खुद और उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर्स 1 हो गए, 6 खुद हो गया, एंड 2 एंड 3, तो 4 फैक्टर्स हो गए. तो 1 और वो नंबर के अलावा जब और फैक्टर्स आ जाते हैं तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. तो वी टुक दिस नंबर 6, कॉम्पोजिट नंबर 6. इसको हमने कैसे लिख दिया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में. वही उसने कहा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और इसको हम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली 2 और 3 फैक्टर्स हैं 6 के. एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अब ये यूनिक होती है. 6 को मैं 2 इंटू 3 ही लिख सकती हूँ. 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता. आई कैन नॉट से 2 इंटू 4 या 5 इंटू 7. 6 को सिर्फ 2 और 3 से ही फैक्टर्स कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. मतलब 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, डजेंट मैटर, इन दोनों का मतलब सेम ही है. बट ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है. यूनिक से मतलब है कि मैं 3 इंटू 4 या 7 इंटू 2 नहीं लिख सकती, सिर्फ 2 और 3 का ही यूज करके लिख सकती हूँ. चाहे 3 पहले लिखूं चाहे 2 पहले लिखूं, डजेंट मैटर. द फंडामेंटल थ्योरम सेज कि कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे. Let's first see. The first type is express each number as a product of prime factors. तो क्या बोला उसने, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखो, वही जैसे अभी हमने ऊपर 6 का एग्जांपल किया. फर्स्ट क्वेश्चन इज 156. तो 156 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अब मेक श्योर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो जिससे वो नंबर डिविजिबल है. अब 156 इवन नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय 2. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इफ यू सी 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है एंड 13 भी आ रहा है. अगर आप 13 से भी सबसे पहले डिवाइड करते कोई फर्क ना पड़ता, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सबसे छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करें जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है. तो हमने 2 लिया, 2 से 156 को डिवाइड किया तो वी गेट 2 7 14 एंड 2 8 16. अब 78 को जब फिर से वो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, फिर से हम 2 से ही डिवाइड करेंगे. सो 2 3 6, 2 9 18. अब 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे विच इज 3. तो अब 3 से ट्राई करेंगे. 3 1 3, 3 3 9. अब 13 तो प्राइम नंबर होता ही है, वो किसी और से डिविजिबल है ही नहीं, सो 13 से ही कर दिया. 13 1 13. तो 156 जो कि कॉम्पोजिट नंबर था हमारा, उसको हमने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. 2 दो बार आ रहा है तो वी कैन राइट इट एज पार. 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, एक ही बात है. तो हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका. द सेकेंड क्वेश्चन 3825. तो सिंपली इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे भी मैंने आपको ऊपर करके दिखाई. अब सी इसमें मैंने पहले 5 से करा है. डजेंट मैटर कि पहले 5 से करो या 3 से करो, बट छोटा नंबर 3 है तो इट्स बेटर कि पहले आप 3 से स्टार्ट करो. अब इसमें मुझे दिख रहा था कि पीछे क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट इज 5. तो 5 लास्ट डिजिट है तो ये 5 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा, तो हमने कर दिया. अदरवाइज इट डजेंट मैटर, किसी भी आप नंबर से कर सकते हैं. तो ये कॉम्पोजिट नंबर था, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया. और इसको हम कंप्रेस करके भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. सो दिस वॉज सो ईजी प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना नंबर्स को. अब जैसे ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स करे, यू विल बी डूइंग दीज 3 क्वेश्चंस ऑन योर ओन, यू विल प्रैक्टिस देम. ये तीनों ही हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, इनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे. सो द टाइप 1 इज ओवर. हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं फंडामेंटल थ्योरम के अंदर. द फर्स्ट वन इज ओवर.
नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है हमारा और क्या है. सो द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. अब वो बोल रहा है कि ये composite number क्यों है. उसने पूछा नहीं है या नहीं, उसको पता है कॉम्पोजिट नंबर है, बट वाई ये क्यों है ये हमको बताना है. अब कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने अभी आपको क्या बताई ऊपर, कि उसके वन और वो नंबर खुद जो होता है उसके अलावा और फैक्टर्स आने चाहिए तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा. अब अगर इस नंबर में मैं दिखा दूं कि ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारी यही बोलती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दूं तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा. तो हमने क्या किया, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ऐड हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है. तो जब टर्म्स प्लस में होती हैं तो अगर मैं ये फर्स्ट ब्रैकेट ले लूँ और ये सेकेंड ब्रैकेट तो मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ. तो मैंने बस 5 कॉमन ले लिया. अंदर टर्म्स कौन सी बची, यहाँ से 5 चला जाएगा तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 तो बाहर चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा. तो हमने क्या किया, ये वाले नंबर्स को सबको यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया. तो द प्रोडक्ट इज 1008. 1008 में जब मैंने 1 ऐड किया तो 1009. तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1009. तो अब 1009 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो अब हमारे को जो ये क्वेश्चन इन्होंने गिवन था, ये नंबर बेसिकली ये कोई नंबर है मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक नंबर ही आएगा ना मल्टीप्लाई और ऐड करके, तो उस नंबर के 5 और 1009 दो और फैक्टर्स आ गए. एक तो 1 होता ही है, एक वो नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके पूरा आएगा, एक वो नंबर हो गया. तो अब दो और फैक्टर्स मिल गए तो टोटल 4 फैक्टर्स हो गए. तो इसीलिए ये पूरा नंबर जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था ये कॉम्पोजिट नंबर है. तो कॉम्पोजिट नंबर बताना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख के दिखा देते हैं एंड देन वी शो दैट इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. अब सेम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन यू विल ट्राई ऑन योर ओन. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. सेम लाइंस पे बिल्कुल फॉलो करना है जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, इसको हमें शो करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है. जैसे अभी प्रोडक्ट ऊपर वाला शो किया प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख के, तो इसको भी हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख के शो कर देंगे कि ये भी कॉम्पोजिट नंबर है. तो फर्स्ट टाइप हमने कर ली क्वेश्चंस की, सेकंड टाइप कर ली. अब एक और टाइप के क्वेश्चन है इसमें, वो वाला भी कर लेते हैं. चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 raised to the power n का मतलब क्या है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो we get 6, n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो we get 6 into 6 which is 36. तो ऐसे करके अगर मैं n की वैल्यू चेंज करते जाऊंगी तो मेरे पास कुछ नंबर्स आते जाएंगे जो 6 के ही मल्टीपल्स होंगे एक तरह से. 36 is a multiple of 6. अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो we get 216. It is also a multiple of 6. तो 6 के मल्टीपल्स आते जाएंगे. तो अब वो बोल रहे हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 raised to the power n के यूनिट डिजिट में कि एन डिजिट में जीरो आ सकता है. सी यहाँ पर 6 आ रहा है, देयर इज नो जीरो. 36 में भी 6 आ रहा है, देयर इज नो जीरो. अगेन 216 में भी 6 आ रहा है, देयर इज नो जीरो. एट द एंड लास्ट डिजिट जीरो नहीं है. तो ये हमको प्रूव करना है कि ये कभी भी नहीं आएगा, मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट करूं. लेट्स सी द सॉल्यूशन. इफ एनी नंबर एंड्स, अब किसी भी नंबर के एंड में जीरो कब आएगा, लास्ट डिजिट जीरो कब हो सकता है, जब वो 10 से डिविजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर बोलती हूँ 20, नंबर बोलती हूँ 30, तो सिर्फ यही नंबर्स है ना जो 10 से डिविजिबल होते हैं. 20, 30, 40, 10, 60, 1000, 2000. 55 तो नहीं होता, 32 तो नहीं होता. दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 10. इनके एंड में जीरो भी नहीं आता. तो एंड डिजिट जीरो तभी होगा जब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. 10 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5. तो वो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी, दोनों से डिविजिबल हो. इट्स इंपॉर्टेंट बोथ द नंबर्स, दोनों से डिविजिबल हो, किसी एक से काम नहीं चलेगा. अब अगर हम 6 रेज टू द पावर n देखें तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3. 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n हमेशा ऐसे ही होगा कि मैं कितनी बार भी करूं, अगर 6 की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1. 6 की सॉरी n की वैल्यू इफ आई पुट 1 तो 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1. 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 फॉर n इक्वल्स टू 2. तो ऐसे करके n की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो 2 और 3 ही रिपीट होंगे ना बार बार. लेट मी राइट n इक्वल्स टू 1 के लिए 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 विच इज 2 इंटू 3.
for n equals to 2 into 3 raised to the power 2, which is 2 into 3 into 2 into 3. तो सिर्फ 2 और 3 ही बार बार रिपीट हो रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग दिस नंबर 5. तो अब हमारे पास 5 जब आएगा ही नहीं 6 रेज टू द पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होके 10 नहीं बनाएगा. तो दैट मीन्स 6 रेज टू द पावर n कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीटली 10 से, और प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 2 तो आ ही रहा है, तो 5 से कभी डिविजिबल होगा ही नहीं. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. हम n की कोई भी वैल्यू पुट करें, n डिजिट 0 कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 आता है, और 0 एंड डिजिट आने के लिए हमें उसको 10 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है, तो 5 नहीं आ रहा, तो एंड डिजिट 0 नहीं आ सकता. सेम इसके बेसिस पे यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, which says check whether 4 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. जैसे 6 raised to the power n वाला किया, वैसे ही सेम आप ये वाला करोगे. सो आज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किया, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए. उसके बेसिस पे जो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, यू ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन. इफ यू आर नॉट एबल टू, यू कैन लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन मेल मी इन ऑन द मेल आईडी व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो भी आपके डाउट्स होंगे, देन आई विल टेक देम, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम.